नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। देगुड़ खांड सारी एंड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के आगामी 30 जून को होने वाले चुनाव को लेकर चुनावी माहौल लगातार गर्माता जा रहा है। बुधवार को एक प्रत्याशी द्वारा संजय मित्तल ग्रुप और चुनाव अधिकारी पर लगाए गए आरोपों के बाद अब संजय मित्तल ग्रुप ने प्रेस वार्ता कर अपना पक्ष रखा और आरोपों को निराधार बताया। प्रत्याशी संजय मित्तल ने कहा कि एसोसिएशन का चुनाव व्यापारियों की संस्था का चुनाव है, इसलिए इसमें सभी को मर्यादा और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि चुनाव अधिकारी अपनी जिम्मेदारी निष्पक्षता के साथ निभा रहे हैं और चुनाव प्रक्रिया को लेकर अनावश्यक भ्रम फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। इस दौरान सुरेंद्र बंसल, हरिशंकर तायल, राजेंद्र सिंघल, नितिन सिंघल, राजेश गोयल, विवेक गर्ग और नितिन सिंघल, सुनील तायल सहित अन्य समर्थक मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में कहा कि चुनाव की प्रक्रिया नियमानुसार चल रही है और किसी भी व्यापारी के अधिकारों की अनदेखी नहीं की जा रही है। संजय मित्तल ग्रुप के पदाधिकारियों ने कहा कि चुनाव में जीत हार से अधिक महत्वपूर्ण एसोसिएशन की एकता, व्यापारियों के हित और संस्था की गरिमा है। ग्रुप ने व्यापारियों से अपील की कि वे अफवाहों और भ्रामक आरोपों से दूर रहें और 30 जून को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष व लोकतांत्रिक वातावरण में मतदान कर अपने प्रतिनिधियों का चयन करें। चुनाव तो बिल्कुल साफ तरीके से चुनाव हो रहा है। जो चुनाव अधिकारी हमारे हैं बहुत ही निष्पक्ष चुनाव अधिकारी हैं। अभी जो आरोप इन्होंने जितेंद्र कुचल जी ने, मैंने इनकी बाइट सुने जो लगाए हैं, ये सभी आरोप बिल्कुल निराधार है। ये चुनाव से भागना चाहते हैं, चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं। ये पिछली बार चुनाव हुआ था, 31 लोग हमारी टीम के चुनाव में जीते थे। एक इन्होंने अभी प्रोक्सी की बात की, हमारे विधान में प्रोक्सी जब से एसोसिएशन है हम तब से प्रोक्सी देते आए हैं। जो व्यापारी हमारी ये भी हमारे यहाँ तय है चुनाव में कि अगर फर्म का मालिक चाहेगा अपने मैनेजर को भी चुनाव लड़वा सकता है, विधान के अंदर लिखा हुआ है। ये मुख्य कार्यकर्ता हमारा चुनाव, अगर फर्म का कोई है वो चुनाव लड़ सकता है। मालिक के साइन से चुनाव अधिकारी को लेटर जाता है कि मेरी फर्म का मुख्य कार्यकर्ता है, इसे चुनाव लड़ने का और वोट डालने का पूर्ण अधिकार है। ये हमारे विधान के अंदर है। और जो इन्होंने अभी चुनाव अधिकारी पर आरोप लगाया है कि अब उनकी फर्म से एक आदमी लड़ रहा है। देखिए, भारतवर्ष के अंदर आदमी को अपना चुनाव लड़ने का अधिकार है। पर्चा उसने भरा, जिसने भी भरा उनकी फर्म से भरा होगा, वो चुनाव अधिकारी है। इन्होंने आपत्ति दी, उन्होंने की आपत्ति स्वीकार की और स्वीकार करके इन्होंने वो पर्चा निरस्त कर दिया। तो चुनाव अधिकारी का अधिकार है। ये चुनाव अधिकारी के ऊपर कैसे प्रश्न चिन्ह उठा सकते हैं? जब इन्होंने आपत्ति दिया, उसने पर्चा रद्द कर दिया, तो चुनाव अधिकारी निष्पक्ष हुआ कि नहीं हुआ? ये क्योंकि चुनाव से भागना चाहते हैं। कुछ आरोप इन्होंने लगाए हैं कि कुछ 5-6 संस्थाएं कब्जा कर रखा है। मुझे नहीं शब्द आया कब्जा शब्द क्या होता है। पब्लिक ने चुन करके हम लोगों को संस्था में बिठाया। जो भी लोग हमारे पदाधिकारी गौशाला के हैं, चाहे मंदिर के हैं, चाहे धर्मशाला के हैं, रामलीला के हैं, पब्लिक के द्वारा चुने हुए हैं और समय समय पर उनके बराबर चुनाव होते हैं। अभी एक आरोप लगाया कि गौशाला की 40 बीघे जमीन थी, वो 40 बीघे नहीं थी। इनको कोई जानकारी नहीं है। इनको तो सिर्फ विवाद पैदा करना है, मंडी के अंदर ये काम करना है इनको। वो 26.5 बीघे जगह थी, उसको वो क्योंकि बसात में आ गई थी और बसात में आने का कारण क्योंकि गाय के लिए हम लोग चारा उत्पन्न करते थे, वहां अब कॉलोनियां हो गई है तो उनको थोड़ी दिक्कत थी। हमने उनकी परेशानी को देखते हुए जमीन को सेल करके, जो कि गौशाला को अधिकार है सेल करने का, पट्टे पर देने का पूरा अधिकार है, वो बेच करके जमीन निकाल करके 86 बीघे आगे जटमुझे से आगे हमने कासमपुर गांव में 86 बीघे जमीन ली है। तो जमीन हमने बढ़ाई है घटाई है गौशाला की? ये बिल्कुल गलत आरोप लगा रहे हैं। और चुनाव अधिकारी पर जो आरोप लगाए हैं कि अध्यक्ष जी की मर्जी चल रहा है, मैं तो 3:30 बजे करीब एसोसिएशन के अंदर गया था, 2 बजे टाइम था उसका आपत्ति देने का। मेरी कोई मर्जी से नहीं चल रहा, ना कुछ मेरे से पूछ रहे। जब चुनाव अधिकारी चुन गए, मेरा क्या रोल रह गया? मैं भी एक साधारण कार्यकर्ता हूं और पर्चा मैंने भर रखा है, चुनाव लड़ रहा हूं मैं। ये सब आरोप बिल्कुल गलत लगाए इन्होंने, किसी प्रकार का कोई नहीं है। हम बिल्कुल निष्पक्षता चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव अधिकारी ने अपनी निष्पक्षता का सबूत सबके सामने दिया है। अभी हमें पता चला है कि उन्होंने वो पर्चा जिसकी आपत्ति उन्हें थी उन्होंने निरस्त कर दिया है। चुनाव से भागना चाहते हैं। हम कहते हैं चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार चुनाव लड़े थे, 31 लोग हार गए थे। इस बार कुछ 4 लोगों ने पर्चा भरा है। इनके ग्रुप के 2 लोग हमारे साथ आते हैं, श्याम सिंह सैनी जी और संजय चावला वाले, उन्होंने हमारे ग्रुप से पर्चा भरा इस बार। इनका ग्रुप छोड़ के चला गए वो, तो इनको जलन हो रही है खान कबीलाबाद का। कभी चुनाव अधिकारी का आरोप लगाते हैं, कभी कुछ करते हैं। एसोसिएशन हमारी बिल्कुल निष्पक्ष है। हम लोग आपस में मिलकर पिछले 20-25 साल से दोनों ग्रुप मिलकर हम लोग एसोसिएशन चला रहे थे। इन्हीं लोगों ने जो आज ये बयान दे रहे हैं आपके सामने, इन लोगों ने हमारी मंडी की एकता को तोड़ा है और इन्होंने बयान दे करके उन लोगों पर गिरा करके एसोसिएशन चुनाव कराए, जबकि हम नहीं चाहते थे मंडी की एकता टूटे। हम लोग मिलकर ही दोनों ग्रुप आपस में 15-15 आदमी मिल करके हम मंडी के अंदर अपना पूरा सामंजस्य चलाते थे। एसोसिएशन चल रही थी, बड़ा प्यार और स्वाद का वातावरण था। इनका काम ही यही है, हर जगह तोड़फोड़ करना। अब चुनाव अधिकारी का इल्जाम लगा दिया। चुनाव अधिकारी बिल्कुल निष्पक्ष है। इससे ज्यादा निष्पक्षता और कोई दिखा नहीं सकता कि अगर उनके फर्म से कोई पर्चा भरा है, भरना तो उसका अधिकार है जो कोई इनका पार्टनर होगा। अगर
उनको गलत लगेगा चुनाव अधिकारी को, ओडीएस कर दिया उसने, खत्म हो गया किस्सा, और झगड़ा ही नहीं है। मतदान अगर आवश्यक हो तो 30 तारीख में होगा, 30 जून को। तो अभी तो अगर ये पर्चा अपना उठाते हैं, बहिष्कार करते हैं, तो फिर विरोध भी है। लेने का कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।